कौन है पहली? लुबना। लुबना, आप क्या बताना चाहेंगी? मेरे साथ ये मसला है कि मेरी जो नंद है ना, उन्होंने मेरा जीना हराम किया हुआ है। मेरी सास है, हस्बैंड और एक नंद, बाकी नंदे और जेवर वगैरह कोई नहीं है। इकलौते ही है मेरे हस्बैंड भी, इकलौती भी उनकी बेटी। अब माँ जो है ना, बस बेटी की हर बात जो बेटी ने कह दिया ना, बस वही सच है। शादी वाले दिन ये हुआ कि वलीमा था मेरा, शरारा पकड़ के चल रही थी। मैंने बस ये कह दिया, आप ही मैं खुद चलूँगी। बस वो कहना जो था ना, बुरा लग गया मेरी ज़िंदगी का, बस कह लें कि वो सबसे खतरनाक दिन वो, था। क्योंकि कभी कभार जो दूसरा शरारा पकड़ा होता है वो ज्यादा उठा लेता है। हाँ, तो आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, तो और वो- आपको पता है कि कितना उठाना है, मुझे कितना वो बुरा लगता है। और वो कोनों से पकड़े होते हैं, इतना अजीब भी लग रहा होता है। बिल्कुल। तो वो मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। मैंने कहा मैं खुद चलूंगी, तो वो उन्हें इतना बुरा लगा, तो उन्होंने टुस्वे बहाने शुरू कर दिए। बाकी चहमे गोइयाँ होने लगी, ये क्या हो अच्छा, गया? उसी वलीमे के दिन रोने वलीमे लगी में वो? वो मेरे पास आके बैठी भी नहीं, और फोटोज़ वगैरह कुछ भी नहीं ना, पिक्चर वगैरह नहीं ली। अब वलीमे की सुबह जब मैं उठी हूँ तो सास का इतना बड़ा मुंह बना मेरे ज़हन गुमान में भी नहीं कि ये बात अब होगी। नई नई दुल्हन है, वो अभी मानूस नहीं है उस एनवायरनमेंट से, और वहाँ सब मूड ऑफ करके बैठ जाए लोग। जी बिल्कुल ऐसे ही। अब वो मैं सुबह उठी हूँ तो वो कह रही है, तुमने हमारी बेटी पूरी रात रोई है, ऐसा क्या कह दिया तुमने मेरी बेटी को? मैं कह रही हूँ मैंने क्या कह दिया, मुझे याद भी नहीं आ रहा कि मैंने ऐसा कुछ कहा है। फिर वो जी बात पता चली कि तुमने ऐसा बोल दिया था कि शरारा नहीं पकड़ो। ओहो, मैंने कहा ये क्या गजब हो गया। बस उस दिन से जो वो नंद ने जीना हराम किया हुआ है ना, हर बात में रोक टोक, ये क्यों कर रही हो, ये क्यों कर रही हो, ऐसे नहीं करते भाभी, ऐसे नहीं, फर्स्ट ऐसे करो। इंप्रेशन ही ऐसा आ गया ना दोनों का। वो स्टार्ट ही उन्होंने इस तरह लिया कि बस एक बात पकड़ ली ना, और हस्बैंड भी इस तरह से कुछ कह ही नहीं रहा। हस्बैंड आपका साथ देते हैं कि नहीं देते? नहीं, बस बहन की ज़्यादा सुनते हैं। कहते हैं वो भी तो अपने ससुराल में इस तरह से मैनेज करती है, सब कुछ करती है। अब वो यहाँ आके तुम पर अगर हुक्म चला रही है तो तुम मान लो तो वो उनकी बात। कितने ऑफनली आती है आपके घर? अक्सर आती रहती है, हफ्ते 15 दिन बाद बस चक्कर लगाना है। और फिर जब वो हफ्ते 15 दिन बाद आती है तो माहौल अजीब हो जाता है। हाँ, माहौल अजीब हो तब जाता है। तक सही रहता है जब तक वो नहीं आती। हाँ, सास बहुत अच्छी रहती है, लगता ही नहीं है कि वही सास है। हाँ। और बस वो जो आएंगी ना बहन, तो बस बिल्कुल ही चेंज, तेवर ही बदल जाता है। पता नहीं क्या हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे दूसरी दुनिया हो गई। अच्छा, वैसे ऐसी नंदे ना आती भी ज्यादा हैं। आप ये देखिएगा, ज़्यादातर लोगों से बात करेंगे ना तो आपके इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि जो अपने मेके में जाकर अपनी भावज को कंट्रोल करती हैं ना, और जाके गंद करती हैं ना, वो नंदे अपने मेके में बहुत ज़्यादा जाती हैं। और जो अपने घर में खुश होती हैं एक नॉर्मल इंसान की तरह उधर जाके वो कम जाती हैं। बस उन्हें फिर ये होता है ना कि क्या कर रही है भाभी, ज़रा जाके देखूँ तो, इतने दिन हो गए, ज़रा खबर तो लूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बस हर बात में इंटरफेयर करना, ये क्यों किया, मैं तो इस तरह करती थी, तुम इस तरह क्यों कर रही हो, ये काम इस तरह नहीं होता, इस तरह होता है। मतलब जो आप पहले करती थी, अब अगर मैंने कोई चीज़ अपनी मर्जी से चेंज कर ली तो नहीं, वो वहीं रखो जहाँ रखी थी, आप चेंज नहीं करो। अच्छा, एक छोटा सा ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद मैं आऊँगी आपसे। मुझे ये सवाल करना है कि क्या इंसान की नेचर ऐसी होती है कि उसको कोई कमज़ोर मिल जाए और उसके ऊपर हुक्म जताना और उसको अपने इशारों पे नचवाने में क्या कोई एक सेटिस्फैक्शन मिलती है क्या? ये इस तरह मैंने बहुत सुना है, घरों में होता है कि वो या सास या नंद या कोई जेठानी देवरानी ऐसी होती है जो अपने इशारों पे नचाती है लोगों को, तो वो उसको एक सुकून फील होता है। क्या ये कोई प्रॉब्लम है?